बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज वरिष्ठ वैज्ञानिक GBK सुब्रमण्यम ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचारी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी स्वदेशी तकनीक से बनी अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन के बारे में सीएम को जानकारी दी, जिसका इस्तेमाल देश और विदेश के बड़े अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मशीन की सराहना की और कहा कि इससे कैंसर मरीजों को अपने राज्य में भी आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। झारखंड सरकार की कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी क्रम में रांची के हेहल स्थित झारखंड कृषि मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष किसानों के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को कृषि मशीनों की जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार की कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी क्रम में रांची के हेहल स्थित झारखंड कृषि मशीनरी परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष किसानों के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिंदगी में मतलब अपना ट्रैक्टर में कभी नहीं देखे हैं, लेकिन कभी बैठ के चला करके देखे कभी नहीं थे। लेकिन आज मौका मिला कि आज रांची को ट्रेनिंग में अटर्नी लिए, तो आज हम ट्रैक्टर में बैठ करके अपने से चलाएं और चला करके अपने से ट्रैक्टर भी सीखे। इससे हम लोग का एक चीज़ होगा कि आजकल जो महिलाओं को सोचते हैं कि वो घर तक सीमित है, वो केवल अब घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर में भी काम कर सकती है और अपना रोजी रोटी चला सकती हैं। 21 से 25 जनवरी तक चले इस प्रशिक्षण में राज्य के 6 जिलों से 100 किसानों ने भाग लिया। यहाँ पर ये एक यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण संस्थान है, तो हम लोग उन्हें ट्रैक्टर या फिर जितने भी यांत्रिकीकरण के जितने भी उपकरण हैं उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है उसका हम लोग जानकारी देते हैं। उनको हम चलाने के लिए उनको सिखाते हैं। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक समूह और अन्य किसानों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर सहित अन्य कृषि यंत्रों के संचालन, रखरखाव और प्रारंभिक मरम्मत का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। हमें इस मशीन के माध्यम से लगता है कि हमें अच्छा तौर तरीके से खेती कर लेंगे और हमारे गांव में लगता है पंचायत में इस मशीन लेंगे। अगर सरकार की इतना योजना है जो 80% मशीन के हिसाब से जो सब्सिडी है, तो थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा लगा कि सरकार बिल्कुल गरीब के लिए राहत दे रही है। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य किसानों की मेहनत कम करना और उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के तहत कृषि संयंत्रों की खरीद पर हेमंत सोरेन सरकार 80% तक की सब्सिडी भी देती है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 2500 किसानों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, जिनमें से 1750 किसान अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस राज्य में जो हमारा कोयला लोहा जिस तरीके से पूरे देश में अलग पहचान बनाता है, कृषि के क्षेत्र में भी इस राज्य को हम अलग पहचान दें। झारखंड सरकार की कोशिश है कि राज्य के किसान आत्मनिर्भर बने और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिरमो अनुमंडल में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 दिवसीय हड़ताल किया और हड़ताल के कारण भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई शाखाओं में दिन भर कामकाज ठप रहा। CPI लाल झंडा पार्टी के नेताओं सहित कई लोगों ने बैंकों पहुंचकर 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर नए लेबर कोड लागू करने और बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र के 100% FDI के फैसले का विरोध किया। हड़ताल के खाता धारकों और परेशानी का सामना करना पड़ा। मजदूर विरोधी नीति जो पहले 44 कानून था उसको बदलकर इस मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड में बदला है। उसमें मजदूरों का हक मारा जा रहा है और उसमें मजदूर का न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं है। उसमें हायर एंड फायर पॉलिसी है। उसमें है कि हम अपने मजदूरी के खिलाफ कानून के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसमें बोनस नहीं है, उसमें EPF नहीं है, उसमें आपको ग्रेचुटी नहीं है।
और सरकार जो है बिना किसी पार्लियामेंट में बहस कराए, नेताओं के सारे लोगों की सहमति जाने, विपक्षी दलों का सहमति जाने और उस कोड को पास कर दिया और उसको लागू कर दिया है, उसके खिलाफ में आज पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और संयुक्त राजनीतिक दलों के द्वारा हड़ताल किया गया है। उसमें सभी लोग शामिल हैं। और जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ग्रामीण मजदूर संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुशोई मोड़ स्थित गोविंदपुर और साहिबगंज हाईवे पर दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम किया गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने 4 श्रम संहिताएं वापस लेने और मनरेगा बहाल करने और एमएसपी की कानून गारंटी और 26,000 न्यूनतम वेतन समेत कई मांगे उठाई। पूरे भारत में 10 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा स्ट्राइक बुलाई गई है। पूरे देश भर में आज ये हड़ताल जारी है। सारे बैंकिंग उद्योग बंद है, कल कारखाने बंद है। ग्रामीण जनता को आंशिक बंदी के कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मोदी सरकार ने 4 भयंकर हमले हम लोगों के देश की जनता पर कर दिया है। बीज विधेयक लाकर, बिजली विधेयक लाकर, चारों लेबर कोड को लागू कर और मनरेगा को हटा करके आम जनता पर ये जो हमले बोले हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और विदेश से जो डील किया अमेरिका के साथ, जिसके चलते हमारे देश के किसानों को भारी आफत में पड़ना होगा। इन सारी गलत नीतियों के विरोध में आज पूरे राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है। पूरे जगह जगह पर लोग अपने झंडा बैनर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और 4 नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को आहूत देशव्यापी हड़ताल का असर धनबाद के बीसीसीएल और ईसीएल की कोलियारियों के साफ दिख रहा है और विभिन्न मजदूर संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हाजिरी घर और कोलियारियों में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एटक, इंटक और जनता मजदूर संघ और अन्य यूनियन ने हड़ताल को सफल बनाने में जुटी रही और संगठनों ने लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताते हुए निजीकरण की साजिश करार दिया। हड़ताल के साथ कोयला कंपनियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की भी आशंका है। वर्तमान सरकार ने जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लाया है, फॉर लेबर कोड, उसके विरोध में है। मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई है, परियोजना के अस्तित्व की लड़ाई है, कंपनी के अस्तित्व की लड़ाई है और ट्रेड यूनियन के अस्तित्व की लड़ाई है। कहाँ तक ये बंदी है? ये बंदी ऑल इंडिया पूरा है, पब्लिक सेक्टर में पूरा बंद है। हम राष्ट्रीय खुली मजदूर यूनियन के यूनियन से हैं। हम लोग गिरहांस जो केंद्रीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग, फॉर लेबर कोड जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, पहले 44 लेबर कोड था, उसको घटा कर मतलब 4 लेबर कोड किया है। उसमें टोटल लेबर कोड लागू कर रहा है मजदूर विरोधी है। उसमें है कि जो वर्कर ड्यूटी 8 घंटा करते हैं, उसमें 12 घंटा कर दिया है। जेबीसी गठन होगा कि नहीं होगा अंधकार में लग गया है। ट्रेड यूनियन का भी अस्तित्व खत्म करने को उसमें है। आज हमारे सेंट्रल नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था कि आज का 4 लेबर कोड के विरोध में हम लोग बंद किए हुए हैं। 4 लेबर कोड जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है वो कंप्लीट मजदूर विरोधी है, मजदूरों के हित में नहीं है। 4 इससे नुकसान होगा मजदूरों का। नुकसान ये होगा कि मजदूर अपना काम का घंटा 8 से 12 होगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आएगा। मजदूरों को आंदोलन अपना ग्रीवांस लेने के लिए आंदोलन करने का अधिकार नहीं होगा। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम और सीपीआई ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, लेकिन आरजेडी ने अब तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। आरजेडी जिला अध्यक्ष महावीर मड़ैया ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत किस दल को समर्थन दिया जाएगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द इस पर आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही गठबंधन धर्म का पालन करते आया है और जिस चीज को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने अपना समर्थित कैंडिडेट पाकुड़ नगर परिषद चुनाव में नहीं उतारा है। क्या लगता है कि नगर परिषद में उतारे नहीं, आपका नगर में कमजोर पड़ रही है या फिर कोई और वजह है? बिल्कुल नहीं, राजद शुरू से ही पाकुड़ में मजबूत था और पूर्व के भांति अभी और मजबूत है, लेकिन इस बार का चुनाव में हम लोग
झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थित कैंडिडेट जो होगा या कांग्रेस से समर्थित कैंडिडेट जो होगा, इन दोनों में आकलन करके जो जुझारू होंगे, जो यहाँ जीत सुनिश्चित कर पाएंगे या जीतने के पश्चात भी जो जिला के सर्वांगीण विकास में रुचि रखेंगे, काम करेंगे, ऐसे कैंडिडेट को हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। चूंकि दोनों पार्टी अपना कैंडिडेट दिया है। पाकुड़ में हज 2026 की पवित्र और मुकद्दस यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज हरीन डांगा बाजार स्थित बापू पुस्तकालय में हज यात्रियों के लिए स्पेशल टीकाकरण और हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजीकृत यात्रियों को पोलियो, इन्फ्लुएंजा और मेनिनगोकोकल वैक्सीन दी। साथ ही बीपी, शुगर समेत अन्य जरूरी जांचें की गई। 2 यात्री अस्वस्थ पाए गए, जिन्हें फिलहाल यात्रा से रोका गया है। अब जिले के से लगभग 20 हज यात्री रवाना होंगे। अधिकारियों ने सुरक्षित और सफल सफर के लिए जरूरी हिदायतें भी दी हैं। 10 तारीख को सदर अस्पताल सोनाजुबी में हर चीज़ का जांच किया गया, जैसे एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, बीपी और वेट। उसी को देखते हुए हमारे माननीय इसके झाजी साहब ने देखते हुए साहब के वैक्सीन लगाया और वैक्सीन कार्ड में जो सही वही लिखा गया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हाजी लोग हमारे यहाँ जो 22 से 2 कट गया, अभी 20 है, सब अल्लाह के रहम और करम से सुस्त है और ये लोग सुस्त होकर के मक्का मदीना जाएगा, इंशाल्लाह वहाँ से घूम के आएगा। जो भी खिदमतगार है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब हुए, एएनएम हुई, हम लोग हुए, हमारे मुल्क के लिए, पाकुड़ के लिए, सभी के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह दुआ हमारी कबूल। पाकुड़ जिला से आज वैक्सीन का प्रोग्राम बापू पुस्तकालय में किया गया, जिसमें कुल हज यात्री 22 थे, जिसमें से 2 का तबीयत खराब के कारण से वो नहीं जा पा रहे हैं, जिसमें से 20 हो गए हैं। तो उसमें से पुरुष 14 हैं और 6 महिला है, जिनका आज वैक्सीनेशन हुआ यहाँ बापू पुस्तकालय में। पवित्र मक्का शरीफ इस साल कुल पाकुड़ से 20 हज यात्री जाने को तैयार है। आज इसको लेकर के बापू पुस्तकालय, शहर के जो बापू पुस्तकालय है, वहाँ पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और साथ ही साथ आज जो है उसका टीकाकरण, 3 टीका सभी हज यात्रियों को लगाया गया है और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का भी जांच नोडल पदाधिकारी जो डॉक्टर की टीम थी वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने किया है। और ख़ासतौर पे डॉक्टर ने ये कहा कि सभी लोग जो है स्वस्थ है। कुल 22 हज यात्री जाने वाले थे, जिसमें से 2 हज यात्री पुरुष में जो थे उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें नहीं भेजा जा रहा है। इस साल कुल 20 हज यात्री जो है वो हज के लिए रवाना होंगे। हज यात्रियों ने साफ तौर पर कहा कि हमें दुआ की ज़रूरत है और हम लोग सही सलामत हज यात्रा पर जा सके और मक्का मदीना का दीदार कर सके। इसलिए शहरवासी से अपील है कि वो हमारे लिए दुआ करें और साथ ही साथ हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर हमारे देश यानी कि भारत देश जो मातृभूमि है, इनके यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए दुआए खैरत की जाएगी। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख।